एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसने कहा है चेक करना है माइनस के 152 इज़ ए टर्म ऑफ द एपी, और ये आपको एपी दे रखी है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि माइनस के 152 टर्म इस एपी सीरीज़ के अंदर होगी या नहीं होगी। ठीक, तो उसके लिए आपको यहाँ पे n कैलकुलेट करना है। अगर n आपका पॉइंट में आ जाता है तो n तो कभी पॉइंट में आता ही नहीं। n क्या होगा, या तो 10 होगा, 5 होगा, 15 होगा, 100 होगा, इस टाइप से होता है n। ऐसे n नहीं हो सकता कि 2.5 हो गया, 6.6 हो गया, इस टाइप से तो n नहीं हो सकता। ठीक, तो अगर n राउंड ऑफ आता है तो ये वाली टर्म्स पता चल जाएगी कि एपी में है, और अगर n राउंड ऑफ नहीं आता यानी कि पॉइंट्स में आता है तो ये एपी में नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आपको सीरीज़ क्या दे रखी है ये देख लेते हैं। सीरीज़ है आपके पास 11, 8, 5, 2, ये एपी दे रखी है आपको। अब फर्स्ट टर्म कितनी है, ए कितना है यहाँ पे 11, सेकंड यानी डी कितना होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 11 माइनस के 3, और 150 टर्म्स पूछ रहा है कि यानी कि जो ये सीरीज खत्म हो रही होगी माइनस के 150 टर्म लास्ट में होगी, तो यानी कि ये आपको दे रखा है ए एन माइनस के 150। तो ये बताना है कि ये 150 जहाँ पे भी आ रही होगी, अगर एपी में आ रही है तो कौन से नंबर पे आ रही होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ है और हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे n। तो अब आपके पास ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है माइनस के 150, ए कितना है 11 प्लस के n आपको कैलकुलेट करना है, और डी कितना है माइनस के 3। अब ये 11 इस तरफ आएगा, माइनस के 150 माइनस के 11, n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में माइनस के 3। ठीक है, चलिए अब माइनस के 150 और माइनस के 11 कितना हो जाएगा, माइनस के 161, n माइनस 1 माइनस के 3। अब ये इधर आके डिवाइड करेगा तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 161 और माइनस के 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n माइनस 1, ये कितना आएगा बच्चों, डिवाइड कर लो आप लोग इसे। 161 को 3 से, 3 5 जा 15 होगा, कितना बचेगा यहाँ 1, और ये वाला 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, कितना बचेगा 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 3 से नहीं डिवाइड हो सकता, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 6 जा 18। ठीक, फिर आपके पास 2 बचेगा तो 0 अपनी तरफ से लगा देंगे तो 3 6 जा 18 ही। तो बच्चों यही चलता रहेगा, आपके पास 2 बच गया, फिर यही चलता रहेगा। तो यानी कि आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 53.66। हमें यहाँ पे निकालना है n, तो ये उधर लेके आएंगे, माइनस का 1 है उधर जाएगा, 53.66 प्लस के 1 हो गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 53 प्लस 53.66 में प्लस 1 कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 54.66। ठीक है, तो बच्चों n किस में आ रहा है, पॉइंट में 54.66 आ रहा है। तो मैंने बताया था कि राउंड ऑफ आना चाहिए, आपके पास 55 हो जाता, 54 ही आता, तो इस टाइप्स का तो n ले लेते हैं, यानी n आपका राउंड ऑफ नहीं आ रहा है, तो आपको लिखना क्या है, हैंस माइनस के 150 इज़ नॉट ए टर्म्स ऑफ द एपी, यानी ये एपी की टर्म्स आपकी नहीं है। बस ये लिखना है लास्ट में। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 5.2 का। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एपी की 31st टर्म कैलकुलेट करनी है आपको, हुज जिसकी 11 टर्म तो उसने दे रखी है इस 38 है, और 16 टर्म उसने दे रखी है कितनी है 73 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बच्चों ए और डी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ए और डी की वैल्यू से ये 31st टर्म कैलकुलेट हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं उसने क्या क्या दे रखा है। तो 11 टर्म उसने दे रखी है 38 है, तो A11 ये दे रखी है उसने 38 है। ठीक है, अब A11 यानी यहाँ पे AN होता है तो ये N हो गया, तो फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 11 माइनस 1 D बराबर 38। AN का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब हमारे पास A नहीं पता, 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, D बराबर कितना हो जाएगा 38।
ये आपके पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद उसने कहा है आपसे 16 टर्म 73 है, ठीक। तो A16 वो उसने दे रखा है 73 है, तो यहाँ पे n कितना है 16 है, तो A प्लस 16 माइनस 1 D बराबर 73 हो गया। अब 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A प्लस 15D बराबर 73, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको A और D की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद जो है 31st टर्म कैलकुलेट करनी है। तो वो हम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से। तो इक्वेशन सेकंड आपके पास ये दे रखी है। इक्वेशन सेकंड क्या है, A प्लस 15D बराबर 73 है, ये बच्चों तो ये 73 है। उसके बाद A प्लस 10D बराबर 38 है। फर्स्ट को हमें सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से। अब आपको पता होगा कि जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो सारे प्लस के हैं तो प्लस के साइन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइनस में, ठीक है। A से A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का ही है। फिर 15D में से 10D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5D आएगा, और 73 में से आप 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 35। बस आपको D की वैल्यू निकालनी है, तो D की वैल्यू कितनी आएगी, 35 है, 5 इधर डिवाइड हो जाएगा जाके, तो D इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 7। तो D इक्वल्स टू आ गया आपके पास 7। अब D की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो D की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो A प्लस 10D इक्वल्स टू है 38। D की जगह यहाँ पे हम कितना पुट करते हैं, 7। तो A प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 बराबर 38 हो गया। तो A प्लस 10 की मल्टीप्लाई आप 7 से करेंगे, 70 बराबर 38 हो गया, ठीक है। अब 70 को इधर लेके जाएंगे आप, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 38 माइनस के 70, और 38 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A बराबर हो जाएगा माइनस के 32। तो आपके पास D की वैल्यू 7 आ गई और A की वैल्यू आ गई आपके पास 32। तो उसने पूछा क्या था आपसे, 31st टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे A 31st निकालना है, तो फॉर्मूला A प्लस 31st माइनस 1 और D। A माइनस के 32 प्लस 31 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 30 हो गया, और D कितना था 7 माइनस के 32। 30 की मल्टीप्लाई आप 7 से करेंगे तो ये आएगा 210। बस अब 210 में से आप 32 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा आपके पास 178, और ये आया आपके पास A 31st की वैल्यू, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। यानी पूरी AP में 50 टर्म्स हैं जिसकी थर्ड टर्म तो 12 है और लास्ट टर्म 106 है। तो उसने कहा है फाइंड 29 टर्म कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको A और D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से, और उसके बाद जो है 29 टर्म कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमें दिया क्या क्या, एक तो उसने दे रखा थर्ड टर्म 12 है, यानी A 3 दे दिया उसने 12। तो ये n होता है, तो n कितना है यहाँ पे 3, तो फॉर्मूला क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है 3 है, 3 माइनस 1 D बराबर 12 हो गया। 3 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 12। ये हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब उसने कहा है कि पूरी AP में 50 टर्म्स हैं, तो n कितना है 50, और AN लास्ट टर्म कितनी है उसकी 106 है, ठीक है। तो एक इक्वेशन आप यहाँ से बना लेते हैं। तो n 50 है तो A प्लस 50 माइनस 1 D, और AN कितना दे रखा है आपको 106। अब 50 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A प्लस 49
डी बराबर हो जाएगा 106। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो a प्लस 49d है, ये 49d है इक्वल्स टू 106 हो गया। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से। तो इक्वेशन सेकंड है a प्लस 49d इक्वल्स टू 106 और a प्लस फर्स्ट इक्वेशन है 2d बराबर 12। अब जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे और माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, a में से a कैंसिल हो जाएगा यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। 49d में से 2d माइनस करेंगे तो 47d और 106 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 94। d की वैल्यू निकालनी है तो 47 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 47 2 जा होता है तो d इक्वल्स टू आ गया 2 आपके पास, d की वैल्यू आ गई। अब ये d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 2d भी 2 है बराबर 12 हो जाएगा। तो a प्लस 2 2 या कितना हो गया आपके पास, ये 4 बराबर 12। इसको उधर लेके जाएंगे तो a बराबर 12 माइनस 4 यानी a की वैल्यू आ गई आपके पास 8। ठीक है, उसने पूछा है 29 टर्म्स निकालनी है, तो 29 टर्म्स निकालने के लिए उसने हमें a29 तो निकालना है, जिसमें से ये n होता है तो n कितना दे दिया 29। ठीक है, अब d बच्चों आपके पास 2 है और a कितना आ गया 8 है, तो इस वाले फॉर्मूले में n 29 है तो वैल्यू फिल कर लेते हैं। तो आपके पास a 29 निकालना है, तो a प्लस 29 माइनस 1d, a कितना है 8, 29 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 और d कितना है आपके पास 2। ठीक है, चलिए 8 हो गया, 28 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो कितना आएगा 56। तो आप जो है 56 में 8 सब ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आएगा 64। ठीक है, तो ये 829 की वैल्यू आई है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।